गांव तो गोद लिया है ना सांसद ने, पता है आपको? हम तो कभी उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं, कभी अइबे नहीं किए हैं। नल गड़ा लेकिन जल नहीं निकला। लोग का बेटी पुतो रोड पर से आते नया नया, बेटा के बियाह चलते तो गोदी को उठा के रोड पर जाते चढ़वे ला। हम अबरी वोट नहीं डालेंगे, जो आएगा उनको सीधे डंडा लेकर खेहेंगे। एक नंबर देख के तन दी हो, 2 नंबर दे के हे चाची तन 4 नंबर पर दवाई हो कि मारते मारते तो भागा। किसी हमारी बेटी बहू के डिलीवरी भी होता है तो जाते हैं वहाँ पर पानी में डूब डूब के। जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, कानून उसके गिरफ्त में। गरीब के लिए कानून नहीं है बिहार में। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। स्क्रीन पर आपको ये जो खंडहर नुमासी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये पंचायत ऑफिस है। आप अगर ध्यान से ये बिल्डिंग में लिखा हुआ जो तख्ती है, जो बोर्ड है, उसको पढ़ेंगे तो आपको लाल रंग की स्याही से लिखा हुआ दिखेगा, जो अब फेड हो चुका है, जिस पर लिखा है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021। और ये प्रखंड बछवाड़ा पड़ता है और ये पंचायत है गोविंदपुर। ये वो पंचायत है जिसको केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गोद लिया था। हम जहां गोविंदपुर में खड़े हैं, ये बेगूसराय लोकसभा सीट में आता है। बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट वो सीट है जो 2019 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही थी। क्यों चर्चा में रही थी? क्योंकि CPI कैंडिडेट कन्हैया कुमार ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, उनके खिलाफ भाजपा ने गिरिराज सिंह को उतारा था। गिरिराज सिंह ने 4 लाख वोटों के बड़े अंतर से यहाँ पर जीत हासिल की और जीत के बाद उन्होंने ये जो गोविंदपुर पंचायत है उसको गोद लिया। जो आदर्श ग्राम योजना है, जिसके तहत जिसको आदर्श बनाया जाना था, उस पर हम अंदर की ओर चलते हैं। क्योंकि गांव वालों ने बताया पंचायत ऑफिस खंडहर हो चुका है, यहाँ पर कोई काम फंक्शन हो नहीं सकता। अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो झाड़ी वाड़ी भी उगाई है। तो अब जो काम है इस पंचायत ऑफिस के, वो इधर जो सामने आशा दीदी का घर है, इधर पर पंचायत ऑफिस के ठीक सामने वहाँ पर होता है। वहाँ वो आशा दीदी भी खड़ी है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस गांव पर आने की वजह, यहाँ तक हमारे पहुँचने की वजह ये थी कि जब आदर्श ग्राम बनाने के वादे से जिस गांव को गोद लिया गया, जिस पंचायत को गोद लिया गया, बैठिए दीदी, उसका क्या हाल है, यहाँ क्या ऐसा काम हुआ, क्यों इस गांव को मॉडल या फिर आदर्श गांव समझा जाए, कहा जाए, और उसको आदर्श बनाने के लिए जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद जी हैं गिरिराज सिंह जी, उन्होंने क्या किया, ये सब समझा जाए। बाकी चुनावी मुद्दों पर तो बात होगी। दीदी क्या नाम है आपका? बेबी कुमारी। बेबी कुमारी दीदी, आप आशा दीदी हैं? हाँ। तो ये बोर्ड इधर लगा है, ये आपके काम का? हाँ, वहाँ पर न टूटा फूटा है न सारा चीज। हाँ। तो उसमें डर लगता है सबको बैठने उठने में। अंदर से न चादरा गिरता है, आदमी बैठता है देह पर गिर जाता है, इसीलिए कुछ हो जाएगा, नहीं बैठता है तो बोले, तो हम बोले कोई बात नहीं है, यहाँ दूरा है, यहाँ पर बैठ काम कीजिए। हम लोग को काम न करना है, हम लोग को थोड़ी है किसी की शिकायत, हम लोग को काम करना, कैसे हम काम कर लेते। तो पंचायत ऑफिस का हालत कब से ऐसा है, कब ये खराब हो गया है? बहुत दिन से। हम जब आशा में बहाल हुए हैं, हाँ। तब से हम ऐसा ही देखते हैं। कितना साल हुआ आपको आशा में बहाल हुए? 16-17 साल। 16-17 साल। हाँ। तब से ऐसे ही है? हाँ, ऐसा ही। तो कब से आपने वो पंचायत ऑफिस में बैठना छोड़ दिया और इधर काम शुरू कर दिया? हम कभी उसमें कोई काम करबे नहीं किए हैं, क्या कि जिस दिन से हम देखे न, उस दिन से ऐसा ही देख रहे हैं। अच्छा, इतना ही खराब है? हाँ। तो ये गांव तो गोद लिया है ना सांसद ने, पता है आपको? पता है, पंचायत गोविंदपुर 3 है। हाँ। तो गोविंदपुर 3 को गिरिराज सिंह जो है यहाँ से सांसद, हम तो कभी उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं, जो कैसा है वो। ये बात हम कैसे बोल सकते हैं? 2019 में जीते, उसके बाद कभी नहीं? कभी अइबे नहीं किए हैं यहाँ से, हम तो कभी देखबे नहीं उनको किए हैं। कभी मिलने भी आते, कभी देखबो करते, वो भी नहीं देखे हैं। और ये विधायक यहाँ से कौन है? सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र मेहता, वो भी भाजपा के ही है ना? हाँ, वो भी नहीं आते हैं देखने के। वो भी नहीं आते? नहीं। और इधर का जो गांव प्रधान है, मुखिया है, मुखिया जी एक पहले आते थे पंचायत भवन में झंडा फहराने के लिए, कभी कभी आते हैं, लेकिन वो भी झंडा फहरा के चल जाते हैं, उसके बाद कभी नहीं आते।
अभी इस बार जो है ना 26 जनवरी हुआ, उसमें वो भी झंडा फहराने मुखिया जी नहीं आए। नहीं आए। नहीं, अभी वोट मांगने कोई आया है इधर गांव में? वोट मांगने तो अभी तक कोई नहीं आए हैं। नहीं आए। नहीं, आप जैसे आशा दीदी, आप तो पूरे पंचायत में घूमते होगे, अलग अलग जगह जाते होगे, क्या हाल है यहाँ का, क्या क्या दिक्कतें हैं इधर अरे का? हम लोग को क्षेत्र है ना, हाँ। इतना का पानी में हम लोग हेल के जाते हैं। दवाई पिलाने पोलियो करते थे ना, हाँ। अब इधर से पोलियो नहीं होता है, लेकिन पहले करते थे ना, हाँ। तो इतना का पानी हेल के जाते थे दवा पिलाने बच्चा का। नवजात शिशु होता है ना, हाँ। उसको 5 साल, 0 से 5 साल बच्चा का, हाँ। तो हम जाते थे दवा पिलाने। तो उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत। हाँ, आपका पीएचसी किधर पर पड़ता है? बछवाड़ा में। बछवाड़ा प्रखंड में? हाँ, यहाँ से कितना दूर है? बछवाड़ा करीब 2.5-3 किलोमीटर होगा। 2.5-3। पीएचसी मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पर बाकी सारी आशा दीदी जाती है, जहाँ पर आपको बताना पड़ता है ना कि काम क्या क्या किया है, हाँ, हाँ। वहीं जाके बताना। हाँ, वहीं जाते तो कैसे जाती हैं आप? जाते हैं। इधर 6 महीना साइकिल मिला है, नहीं तो पहले ना टेम्पू से जाते थे। साइकिल कौन दिया है? साइकिल तो हम लोग को डीएम बांटे थे। डीएम बांटे थे। अच्छा, तो क्या दिक्कत है अपने गांव को, जरा दिक्कत और बताइए। इधर ये पंचायत में क्या क्या दिक्कत है गोविंदपुर 3 में? दिक्कत तो बहुत है, जैसे पंचायत भवन टूटा है, हम लोग को क्षेत्र में काम करने में दिक्कत होता है। तो हम लोग क्षेत्र में दिन रात कभी 24 घंटा न ड्यूटी पर हम लोग रहते हैं। तो अकेले जाने में, गाछी है, पानी लगता है, ये सब बहुत दिक्कत है। रोड नहीं है, उ टोला में रोड नहीं है, 13 वार्ड में गाछी टोला में रोड नहीं है। रोड नहीं बनाया अब तक? नहीं, बाकी यहाँ नल वल है घर पर आपके? नहीं, नल भी नहीं है, पानी भी नहीं आता है। ये जो प्रधानमंत्री, चापाकल से हम लोग गराए हैं ना, हाँ। चापाकल से काम करते हैं। ये जो हर घर जल नल योजना है, उसके तहत पानी नहीं आया? नहीं, 12 वार्ड में नहीं आता है। कभी इतना दिन में कम से कम 10 दिन 12 दिन पानी आया है। हाँ। हाँ, वो भी कितना पाइपलाइन डल गया है, मतलब हाँ, नल आ गया है घर तक? हाँ, हाँ। अच्छा, तो पानी नहीं आता है? नहीं, नल में? पानी नहीं आता। चेक कर सकते हैं इस चीज का। और क्या योजना पहुंचा है यहाँ पर प्रधानमंत्री का? आपको पता है प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, नरेंद्र नरेंद्र मोदी। और अभी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार। तो प्रधानमंत्री का कुछ योजना यहाँ पर पहुंचा है? जैसे गांव में किसी को पक्का आवास मिला है? प्रधानमंत्री आवास, पक्का वाला घर जो सरकार बना के देता है। वो अथी इंदिरा आवास वाला, हाँ। तो हम लोग को नहीं मिला है, तो हम लोग कैसे कह सकते। बाकी गांव में किसी और को मिला है? जैसा आप घूमते हो, देखते हो? सुने हैं, एक आगो सुने हैं मिला, लेकिन वो भी इधर से 5 साल से नहीं मिल रहा है। नहीं मिला है? हाँ, अच्छा। इधर से नहीं मिलता, पहले मिल रहा था। वो क्या गांव के ही हैं आपके? हाँ, वो है गाँव। गांव के बड़े हैं? हाँ, बड़े कहाँ रहते हैं यहाँ गांव में? बगले में घर। बगल में ही रहते हैं। बात कर ले, पक्का गांव के ही है ना? हाँ, बात कर सकते हैं। अच्छा। नमस्ते, क्या नाम है आपका? बबलू कुमार। बबलू जी, क्या गांव का हाल बताइए जरा आपके। ये तो हम आए थे क्योंकि हमको पता चला सांसद जी ने इसको गोद लिया था। गांव का तो हाल देखिए रहे हैं सर जी, जो बेहाल है। न जल है, न स्कूल का पढ़ाई व्यवस्था अच्छा है, न मान लीजिए कि जो पंचायत भवन में मुखिया सरपंच दुनियादारी आज तक कई नहीं किया है। तो क्या जो गांव के मुखिया है वो आते नहीं है इधर? नहीं, मुखिया का पता ही नहीं है, मुखिया कहाँ पे हैं अभी। हमारे गोविंदपुर 3 के मुखिया हाँ। कहाँ पे रहते हैं, उन किसी को पता नहीं है आज तक कि मुखिया हैं कहाँ पे। उनको, उनका घर है, उनके घर पे ढूंढने के लिए जाइएगा तो मुखिया जी के बारे में नहीं पता चलेगा कि मुखिया जी कहाँ पे हैं। क्यों, कहाँ गायब है? उनका पता ही नहीं है। अब पता ही नहीं है, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे कभी फ़ोन लगता है, कभी लगता भी नहीं है। जब लगता है तो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। गांव में नहीं रहते हैं वो? गाँव में रहते ही नहीं है, मुखिया जी गाँव में नहीं रहते हैं। क्या उन पर कोई केस वेस भी है? ये चीज़ हम नहीं अतवास बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है, इस चीज़ के बारे में हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि गांव में नहीं रहते हैं। गांव में नहीं रहते। हाँ, आप भी इसी गांव के ही हैं? हाँ? तो क्या मुखिया जी पे कोई केस वेस है? हमने आपसे एक रिक्वेस्ट करना। क्या? हाँ, केस है, वो घोटाले में उनका नाम पड़ गया है और वो फरार है बहुत कौन दिन। से घोटाले में?
वो ग्राम पंचायत के विकास की योजना में उनके ऊपर केस हो गया है, उसी में फरार है। कि पैसे लेकर कोई काम वाम नहीं कराया ऐसा? हाँ हाँ, निकासी हो गया और सड़क पर वो जमीन पर कोई काम नहीं हो पाया इसी। कौन सा काम था? कौन सा? ऐसा काम हुआ है पहले पंचायत पूर्व में। भवन का रिपेयरिंग का काम 2 बार पैसा उठ गया और जो मुखिया बनाया था वो स्वर्गवास हो गया। उसके बाद आज तक उसमें चूना नहीं लगा। रिपेयरिंग के नाम पर पैसा लिया मुखिया ने और कोई काम नहीं कोई करा। काम दो नहीं। बार पैसा निकला लेकिन एक बार भी काम नहीं हुआ और वो सब पैसा तो चपत अभी मुखिया रहते कहाँ है? फरार है वो गांव से। गांव छोड़ के कहीं और रहते हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार भी नहीं कर पा रही है। अच्छा, जी। तो यहाँ फिर विधायक सांसद कोई आते हैं पूछने के लिए हाल की भाई आप पे तो हाँ? कभी नहीं, आज तक नहीं देखे हैं। कि जैसे गांव का मुखिया तो चला गया, फरार हो गया, काम नहीं नहीं, किया, आज तक कोई नहीं आया। नहीं आया। न विधायक आए न सांसद आए, कोई नहीं नल आया। गड़ा लेकिन जल नहीं निकला। नल गड़ा लेकिन जल नहीं निकलता है। नल गड़ा हुआ है, पाइप घर घर कनेक्शन है। यहाँ सोलर लाइट वगैरह भी लेकिन नहीं कुछ- लगा हुआ है, कोई सोलर लाइट का व्यवस्था नहीं। तो हमको अब ये बताओ, जैसे अभी 13 तारीख को तो इधर चुनाव है, है ना? तो कौन, आपको पता है कौन चुनाव लड़ रहे हैं इधर से? कहाँ अभी कोई वोट मांगने आए हैं? कोई वोट मांगने नहीं आए हैं। आपको जानकारी है कौन चुनाव लड़ रहे हैं? गिरिराज सिंह है, अवधेश राय है, एगो कौन है? नहीं नहीं, ये यहाँ वाला बेगूसराय वाला। यही दोनों तो लड़ रहे हैं। हाँ, नहीं, ललन सिंह। 11 आदमी चुनाव लड़ रहा है, 10 पर महागठबंधन से तो यही अवधेश लड़ रहे हैं ना, सीपीआई वाले, और बीजेपी से गिरिराज सिंह है। हाँ। तो इधर क्या लग रहा है, आप लोग किसके ऊपर भरोसा जताएंगे? गिरिराज सिंह का वोट नहीं है यहाँ में। यहाँ वोट है नरेंद्र मोदी का। अच्छा, गिरिराज सिंह का अपना व्यक्तित्व पर मुखिया वार्ड कमिश्नर में खड़ा होकर जीत कर बता दे तो हम जो कहेंगे सो मान लेंगे। वोट होगा नरेंद्र मोदी को। काम देश में किया अच्छा नरेंद्र मोदी, वोट उसको दे रहा है। गिरिराज सिंह को कोई वैल्यूए नहीं है यहाँ। अच्छा, तो वोट भाजपा को ही जाएगा, लेकिन गिरिराज सिंह के वजह से नहीं, नरेंद्र मोदी की नरेंद्र वजह मोदी के वजह से वोट जाएगा भाजपा के खाता से। में। अच्छा, अगर गिरिराज सिंह यहाँ से जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी के कृपा से। आपको क्या अच्छा लगता है नरेंद्र मोदी का? ऐसा कौन सा काम अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी तो हर क्षेत्र में काम किया, किसान को भी सम्मान निधि दिया। नरेंद्र आपको मिलता मोदी है 6,000 रुपए? हाँ मिलता है, नरेंद्र मोदी दिया। गिरिराज सिंह क्या दिया? कुछ नहीं। देखने के लिए जो नहीं आया वो देगा क्या? दीदी आप क्या सोचती हो? आपको पता तो नहीं है यहाँ कौन लड़ रहा है? अब कैसे इन्होंने बता दिया आपको? हाँ, तो हम बाहर में घूमते हैं, हम लोग अंदर रहते हैं। अंदर रहते हैं। ये चीज हमको नहीं मालूम था, तो जब- लेकिन हम ये जानते हैं जो एगो अवधेश राय आए गिरिराज सिंह, दो ही के बारे में हम जानते थे। जानते हैं? हाँ चुनाव चिन्ह पता है इनका? कौन सा चुनाव चिन्ह है? हाँ, कौन सा पता है। कमल है गिरिराज सिंह के, हाँ, हसुआ बैल छाप है अवधेश राय। अवधेश राय का। हाँ, तो आपको फिर ऐसे किसके वादे पर ज्यादा भरोसा हो रहा है अभी? कौन किसके ऊपर आपको लग रहा है कि कौन ज्यादा अच्छा काम करेगा यहाँ के लिए? अब ये चीज हम नहीं पता है, वो वोट देंगे हम उस समय तो किसको वोट कैसे देंगे। तय करते हो कि किसको वोट देना? ये कैसे? अभी हम तय नहीं किए हैं। नहीं, जब नहीं, पहले भी जब करते हो तो कैसे तय करते हो कि किसको देना है? क्या कोई वो बताता तो है? जाएंगे तभी हम दे देंगे, लेकिन ये चीज तय अभी हम नहीं किए आपके किसको घर में ऐसे देना कोई है। आपके पति या कोई और बोलते हैं कि नहीं, इसको? हम ये सब शेयर किसी से नहीं करते नहीं, हैं। अपने मन से ही हाँ, हमको अपना मन होगा किसको देंगे, ये चीज अभी हम नहीं शेयर करें। नहीं। नहीं, अच्छा, सरकारी कर्मी है, हाँ, अभी तो सरकारी दर्जा नहीं हमको मिला है, हाँ। लेकिन हम उम्मीद अपन है? हाँ, उम्मीद तो हम लगा के बैठे हैं। अभी कितना रुपए महीना कमा लेती हैं दीदी आप? 3,000 रुपए तो 3-4 हजार डिलीवरी हुआ तो 4,000 5,000 हो जाता है, नहीं हुआ तो 3,000 रजिस्टर मेंटेन वाला हो जाता है। वही होता है। हाँ, वो तो काम करने का ऊपर है। हम लोग को थोड़ी मानदेय है जो फिक्स है, वो नहीं ना है। तो आपको उम्मीद है कि आपको पक्का नौकरी मिल जाएगा? उम्मीद तो लगा के बैठे हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार सिंह। अभिषेक। आपका? अनीश कुमार सिंह। अनीश। और आपका? अनिकेत कुमार सिंह। अनिकेत। क्या उम्र है आप लोगों की? 18 साल हो गया। 18 हो गए? हाँ, 18। तीनों ही? नहीं, मेरा 17 है। 17 है। तो क्या करते हो आप लोग? अभी एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं।
कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ाई ग्रेजुएशन इस बार किस चीज़ में ग्रेजुएशन चल रहा है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स। आपका इंटर इस बार फाइनल हुआ है। इंटर। और आप? मेरा भी अभी 12th का अभी इस बार फाइनल देंगे। तो आप कहाँ है ये आपका जो कॉलेज है? मैम मेरा कॉलेज समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में सरारंजन गांव पड़ता है, वहाँ है। तो आप समस्तीपुर जाते हैं यहाँ से? जी है। तो अभी जी। छुट्टी में बस आए हैं हाँ वोट डालने? हाँ, वोट डालना भी है। उसके बाद हम लोग का मजबूरी है, मतलब यहाँ हम लोग चाह रहे हैं जैसे कोई भी दिक्कत होती है, ग्रेजुएशन में नाम लिखा है, उसमें अगर नाम में थोड़ा भी अगर एक भी शब्द गलत हो गया उसको चेंज करवाने के लिए हम लोग को दरभंगा जाना पड़ता है। हम लोग इस चीज़ से बहुत दिक्कत में है, परेशानी में है। दरभंगा क्यों जाना पड़ता है? विश्वविद्यालय हम लोग का दरभंगा है, हाँ। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। हाँ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय, ये भी छोटी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पर भी हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में अपना विश्वविद्यालय हो। दिनकर जी के नाम से विश्वविद्यालय की मांग बहुत दिन से चल रही है, तो इनका कोई इस पर गिरिराज सिंह, मतलब हमारे सांसद है गिरिराज सिंह जी, ये जितने वक्त पिछले साल सुनने में आया था हम लोग को, जो ये बोले थे हम लोग अगर जीत जाएंगे तो हमारी सरकार बनेगी तो हम मांग पूरी करेंगे। अभी तक 5 वर्ष उनका ये कार्यकाल समाप्त हो गया और नई आने वाली है, अभी तो हम लोग कुछ ऐसा नहीं सुनने में आया, इस पर कोई मतलब रिस्पांस नहीं मिला। नहीं आया जी। क्या आप क्या सोचते हैं, क्या दिक्कत है आपको? हम लोग पंचायत में कुछ विकास ही नहीं हुआ है हम लोग को, नहीं एक बढ़िया डिग्री कॉलेज है, नहीं और कुछ है ही नहीं। बेगूसराय में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है? डिग्री कॉलेज की हम लोग मांग कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज की जी। मांग कर रहे हैं आप जी। लोग। और आपकी पंचायत में क्या काम हुआ है, कैसा है? पंचायत का कोई काम है जन सर, जैसे आप जीतने लोग को के ये बाद। पता था कि ये गोद लिया था ये पंचायत हाँ, को? पंचायत हम लोग गिरिराज सिंह जी हमारे सांसद 3 हैं। पंचायत को गोद लिए हैं, लेकिन वो गोद लेने के बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए पंचायत में, जो हम गोद लिए हैं या नहीं लिए हैं, पंचायत में दिखे ही नहीं वो। आज तक कोई देखा ही नहीं है उनको आते हुए पंचायत में, जब तक सांसद रहे हैं बेगूसराय के। अभी चुनाव माहौल है, अभी भी नहीं आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। लोग का माहौल है, बीजेपी नरेंद्र मोदी को लोग जानता है, उनको प्रधानमंत्री है, उनका कार्य मतलब जो भी काम किए अच्छा काम किए हैं, उनके काम से लोग बीजेपी को वोट दे रहा है, ऐसा बात है। और कुछ गिरिराज सिंह को यहाँ कोई वोट नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं, आपको कौन ज्यादा सही लग रहा है? अभी तो जैसे 2 प्रत्याशी मैदान में जिनके बीच टक्कर बताई जा रही है। महागठबंधन किया है और बीजेपी के, हाँ। हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं। बीजेपी के सपोर्ट जी। में, भले गिरिराज हाँ, सिंह से भले नाराज गिरिराज, हैं। हाँ, हम लोग मोदी जी को चुन रहे हैं, गिरिराज सिंह को नहीं चुन रहे। अपना बाल बच्चा कोई जीते छथिन, अपना पेट में हौजला में धैले आ जनता मर जा भाई जिंदा रह। हाँ, 2 महीना आरो 2 महीना के बाद न 2 महीना के बाद न जनता मर जा भाई जिंदा रहे। लोग के बेटी पुतौ रोड पर से आते नया नया, बेटा के बियाह चलते तो गोदी के उठा के रोड पर जते चढ़बै ला, केकरो वोटे नहीं देबै एते दूरा पर, आ नहीं बैठल कहबै, नहीं झाड़ूस तो नहीं झटावे, केकरो बाल बच्चा झाड़ूस कहबै भागो हियां से, झाड़ूस नहीं झटावे। अब ये चिन्नी जगता शरबत, बोली में चिन्नी वाला शरबत, आ 2 महीना के बाद जाओ न, हमर मालिक के ने मन खराब हो गले है, मालिक के मन खराब, वार्ड काउंसलर को नहीं कहै छी, हमरा मालिक के मन खराब हो गले है। आप दियो उनका हुआ भाषण कर उनका आपका नाम क्या है? मुन्नी देवी। क्यों इतना क्यों गुस्सा है आप? गुस्सा नहीं होते, रोड नहीं छिकै, हम हेल के जाए छियै सावन भादो में, हमरा दूरा पर पानी लग जाते, गुस्सा नहीं होते, ऐसे लगा के अगला आदमी के हम जितबै छियै। ये गांव आलमपुर है और पंचायत गोविंदपुर, 3 पंचायत है ना? हाँ। अच्छा, तो आपका गुस्सा किस पर है? मुखिया पर है, विधायक पर है, सांसद पर? किससे नाराज है? आज तोरी मुखिया रहे, सरपंच रहे, विधायक रहे, वार्ड रहे, सब जीते है अपना पेट ले, सब जीते है अपना पेट ले, कोई जनता नहीं जीते। पहले अपन ढीर भर जाता तब जनता के देखते। अब वोट ले घड़ी कहता है 1 नंबर देख के तन दी हो, 2 नंबर देख के हे चाची तन 4 नंबर पर दबाई हो कि मारते मारते भागा। हाँ, दलिया से लाइन जाइए वोट, केकरो नहीं देबो वोट। वो दूसरी दीदी कहाँ गए? हाँ, रुको, क्या नाम है आपका अम्मा? मनो, हाँ। हमारा नाम है फुलमंती देवी। फुलमंती देवी जी आपकी सहेली है? हाँ, ये आपकी सहेली है, गोतनी है हमको। अच्छा, हाँ। तो इतना गुस्सा का है? गुस्सा आया जो रोट नहीं है, तनी गो पुतौ चलता है, टांग उठा के चलता है, पानी में डुब्बी मार के चलता है, मारी बीमारी सब मरता है, घरे में पानी में जाने के लिए नहीं जगह है, वही बोलता है। रोड नहीं है, रोट नहीं है तो बोलता नहीं, बोलेगा नहीं, खाली वोट लिए सब गोटा बौला भेल छथिन, वोट चाहिए वोट चाहिए।
हैं? तब वह न हैया काल परसों बियाह कैलो हन हमर पत पुतोह से हैया उठा के लोन गोदी में है बुलेट आयल हन तो की वोट देला से की फायदा, कोई फायदा नहीं। संजू देवी जी, इधर इधर गांव के लोग रोड नहीं है इसीलिए इतना नाराज हैं। हाँ 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 रोड के कारण। हाँ तो अभी अभी जैसे चुनाव है, आप लोग को पता है किसका चुनाव हो रहा है? हमको तो नहीं पता है। हाँ हम काहे के लिए पता करेंगे? पता करने से क्या मतलब है? सांसद देखो, आप लोग वोट डालते हो ना, तो ये तो पता हम अभी वोट नहीं डालेंगे, जो आएगा उनको सीधे डंडा लेकर खेहेंगे। उसको वोट क्यों? नहीं डालना है। इसी कारण। तो ये देखो, जो सांसद होगा वो कहेगा ये मेरा काम नहीं, ये तो मुखिया का काम है बनवाना। मुखिया आपका फरार चल रहा है। मुखिया कहता है कि फलना को काम है, और संसद कहेगा मुखिया को काम है, तो कौन करेगा? कौन करेगा? मुखिया का बाबू करेगा, संसद का बाबू करेगा? कौन करेगा? आप चाहते हो रोड बन जाए इधर का? यहाँ से लेकर के रोड खरंजा चला गया। अभी तक तो रोड नहीं बना है। हाँ। आलमपुर में क्या विकास देख रहे हैं? कभी एगो नल भी है कहीं पर? नल नहीं आया इधर। वही तो पूछ रहे हैं, कहीं नल है, कहीं कुछ दिया है कोई मुखिया, चाहे कोई सरपंच, कोई वार्ड या कोई नेता अभी तक में आलमपुर में? एगो घर झंडा दिखा दिया जो हम सरकारी घर दे रहे हैं, उसमें भी 10,000 रुपया लाइए पहले, तब देंगे, नहीं तो नहीं वो देंगे। घर हमरा बाल बच्चा केकरो नहीं मिल रहे हैं। भीख मांग के चंदा करके तनी कुछ करके केना छियै, ओ बाल बच्चा के हमरा नहीं मिल रहे घर दुआर एको गो। और वो मिला आप लोग को सिलेंडर उज्ज्वला योजना से? हमको नहीं मिला है। नहीं, हमको नहीं मिला है सरकारी सिलेंडर, हम प्राइवेट से लिए हुए हैं। हमको कुछ नहीं मिला है सरकारी फंड में। आपका क्या नाम है? आप इसी गांव के? हाँ, हम तो इसी गाँव के। क्या नाम है आपका? सुनील महतो। तो आप लोग सुनील जी जानते हैं कि एक आप लोग को जो पंचायत है गोद लिया हुआ है सांसद जी द्वारा? हमको सब पता है। हाँ इस पंचायत को सांसद महोदय श्री गिरिराज सिंह जी गोद लिए हुए हैं, हाँ लेकिन नाम का गोद लिए हैं, अभी तक विकास नाम का कोई चीज नहीं। न सड़क है, न नल जल योजना का कोई लाभ है, न और अन्य कोई सुविधा ही नहीं है। बच्चे को शादी करते हैं, पुतोह को रोड पर से पैदल लाते हैं। बच्ची को शादी करते हैं तो नया दामाद को पैदल लाते हैं। यही हमारा सुविधा है। तो जैसे जो सांसद प्रतिनिधि हैं वो इधर आते हैं, उनको दिक्कत बताया है कभी? सब आदमी को बताए हुए, कोई नहीं करके दे कोई रहा है। नहीं करते हैं, क्योंकि गरीब आदमी हैं। हम लोग को बचने के लिए उपाय है नहीं। इन लोग को एक बहाना है कि जमीन दीजिए तो रोड बन जाएगा। बचने के लिए अपना उपाय है नहीं, तो हम रोड बनाने के लिए जमीन कहाँ से देंगे? इनका तो उपाय उनको खुद करना चाहिए। सरकार का योजना है, हाँ, जमीन वाले को मुआवजा देंगे, सरकार देंगे, नेता करवाएंगे, जनता कहाँ से करवाएगा? तो जैसे ये जो खड़ंजा वाली रोड है, इस पे ही नहीं बना कर दे रहे हैं पक्का रोड? इस पर काहे, इससे क्या सुविधा है? इससे तो हम सबको नुकसान है। ये जो रोड बना, गड्ढा हो गया, इसमें माटी भराना पड़ा, फिर इसको ढलिया होगा, फिर गड्ढा होगा, फिर माटी होगा। ये कब बना था? ये खड़ंजा वाला रोड कब बना था? मोटा मोटी 2010 में। 2010 में, तब से ऐसा ही है। हाँ। तो अभी तो जैसे सांसद ही का चुनाव है, हाँ, तो क्या आप लोग को क्या लग रहा है माहौल इस बार? हम लोग अभी गिरिराज सिंह के विरोध में वोट करेंगे, उनको वोट नहीं। हम नरेंद्र मोदी से खुश हैं, उनका सरकार बनना है, लेकिन बेगूसराय में गिरिराज सिंह को नहीं। तो फिर किसको वोट करेंगे? अवधेश राय को करेंगे, नया नेता को चुनेंगे। सीपीआई वाले जो हैं, जो हो उन्हीं को चुनेंगे, जो हमारा आवाज सुने। इस वजह से नाराज हैं। ये दीदी लोग तो नाम भी नहीं सुनी है किसी भी प्रत्याशी का। आप लोग को पता है यहाँ चुनाव होने वाला है, कौन कौन चुनाव लड़ रहा है? नहीं, ये बात को तो हम नहीं पता। तो जब वोट देने जाओगे तो कैसे वोट दोगे? हम लोग वोट किस अधिकार से देंगे? जब रोडे नहीं है तो किस अधिकार से देंगे वोट? हम सब मिल के विचार कर लेंगे कि वोट नहीं देना है। जब हम लोग के कुछ फायदा नहीं है, अपना अपना फायदा के लिए तो वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन हम लोग के क्या सुविधा है सुविधा रोड के? जब किसी हमारी बेटी बहू के डिलीवरी भी होता है तो जाते हैं वहाँ पर पानी में डूब के, बीमार भी रहते हैं तब भी जाते हैं डूब के। तो क्या फायदा है वोट देने से? बारिश के समय यहाँ पर पानी भर जाता है। बारिश के समय में पानी यहाँ पर भर जाता है, उस बारिश में इतना पानी भर जाता है, उसमें डिलीवरी के लिए जाते हैं। नया बहू आती है तब
कपड़ा उठाकर आती है, जमाई आता है तो वहाँ से ला के घर में बैठा के रोड पर तब परछते हैं। जब रोडे नहीं है, गाड़ी अबे नहीं करता है तो कि क्या फायदा है वोट देने से। तो जैसे ये किसका घर है? आपका घर है ये? नहीं, हमारे पड़ोसी का। पड़ोसी का। तो इन लोगों को क्या पक्का आवास नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास? नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। क्या क्या बता रहे हैं? जमीन मेरा है, मेरा खतियानी जमीन है, लेकिन यहाँ के जमींदार कहते हैं मेरा है, वो अपना केस करके उलझाए हुए हैं। इस पर भी सब नेता को कहे, सब आदमी को कहे जरा इस पर पहल कीजिए। लेकिन यहाँ तो बिहार में कानून नाम का चीज ही नहीं है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, कानून उसके गिरफ्त में है। गरीब के लिए कानून नहीं है बिहार में। विधायक जो के एक बार नहीं 3 बार 4 बार कहे, कल परसों भी आए हैं बस। हाँ, वोट मांगने के लिए सब आते हैं, इसके बाद जो समस्या है इसको देखने के लिए कोई नहीं। गिरिराज सिंह आए थे इधर? कभी नहीं, वोट मांगने भी नहीं आए? कभी नहीं। उनको भरसक ये भी पता नहीं होगा आलमपुर गांव कहाँ पर है। तो ये गोविंदपुर 3 पंचायत के लोग थे जिनकी समस्याएं आपने सुनी। यहाँ आने की वजह हमने आपको शुरुआत में बताई थी कि ये वो पंचायत है जिसको सांसद जी ने गोद लिया था। और आप कह सकते हैं कि आदर्श ग्राम योजना का अब तो उतना बज़ नहीं है, ये चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 2 से 3 जो गांव हैं या पंचायतें हैं उनको गोद लिया। तो गिरिराज सिंह ने अपने कार्यकाल में 2019 से लेकर 2024 तक में, जो 5 साल का कार्यकाल था, करीब 4 ऐसे, मतलब 1 ये पंचायत और 3 ऐसे गांव थे जिसको गोद लिया था। ये जो सरकारी डेटा है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो जो गोविंदपुर 3 पंचायत है, सबसे बड़ी पंचायत है, जैसा लोगों ने हमें बताया, आपने सुना और यहाँ के पत्रकार बताते हैं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट गिरिराज सिंह को मिले थे। यही एक वजह थी कि जिसकी वजह से उन्होंने इसको गोद लिया। अब केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास तो समय नहीं होगा, लेकिन उनके सांसद प्रतिनिधि भी जो है वो क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, इसकी ग्राउंड रियलिटी आपको पता चली। जो मुखिया हैं वो तो फरार चल रहे हैं, विधायक भी पूछने नहीं आते हैं, और ये यहाँ के लोगों की समस्या है। हम अलग अलग क्षेत्र जाएंगे और वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है ये आपको बताने की, ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप इस बातचीत पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमित थे, मैं सोनल हूँ। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।